हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय शिंदे। ये मेरे स्केचिंग ट्यूटोरियल सीरीज का सेकेंड वीडियो है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू मेक 3D ड्राइंग। बट वहां जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल पूछना चाहूंगा। सपोज आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते आपको एक बढ़िया सा बंगला दिख जाए या विला दिख जाए, तो आप क्या कमेंट करोगे? वाह, क्या बंगलो है यार, क्या एक्सटीरियर है। अंदर जाके देखोगे तो क्या इंटीरियर है। बट वो एक बेस पे खड़ा है। वो बेस पे खड़ा है स्ट्रांगली, उसका बेस स्ट्रांग है, इसीलिए वो आपको दिख रहा है। हमारा आर्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। हम सोशल मीडिया से या गूगल से कहीं से भी फोटो या पेंटिंग या स्केच कुछ भी उठा लेते हैं और उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं एज एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट। बट हमें ये नहीं मालूम होता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाए। फिर हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है और हमें हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें हमारा बेस क्लियर करना चाहिए। अगर हमारा बेस क्लियर होगा तब जाके कहीं हम अच्छे आर्टिस्ट बन सकेंगे। नाउ अगेन कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हाउ टू मेक 3D ड्राइंग। मैं यहाँ आपको एक डेमो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग 3D ड्राइंग। चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डिब्बा और ग्लास एज एन ऑब्जेक्ट लिया है और टॉप लेफ्ट से मैंने सिंगल लाइट प्रोजेक्ट की है इस ऑब्जेक्ट पे। आप देख सकते हैं ड्यू टू लाइट यहाँ पे शैडो पोर्शन और ब्राइट पोर्शन जनरेट हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें 3D में क्यों दिखता है? वो 3D में इसलिए दिखता है क्योंकि जब उस पर लाइट गिरती है तब उसके शैडो फैमिली और ब्राइट फैमिली जनरेट होती है और उन सब का कॉम्बिनेशन मिला के एक वॉल्यूम हमें दिखता है। वो वॉल्यूम हमें 3D में दिखता है। ठीक है। आते ही इस ऑब्जेक्ट की तरफ, आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट की तरफ शैडो पोर्शन है और लेफ्ट की तरफ ब्राइट पोर्शन है। और शैडो और ब्राइट पोर्शन को एक लाइन डिफरेंशिएट करती है। आप मेरी पेंसिल की टिप की तरफ देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप क्लियरली एक लाइन दिख रही है। तो शैडो और ब्राइट पोर्शन को डिफरेंशिएट करती है। आज डिब्बे पे देखिए, ये क्लियरली ये लाइन आप देख सकते हैं लाइन क्लियरली। ये शैडो पोर्शन और ब्राइट पोर्शन को डिफरेंशिएट करती है। ये जो लाइन बन रही है जो शैडो और ब्राइट पोर्शन को डिफरेंशिएट करती है, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांजिशन लाइन और टर्मिनेटर लाइन। इसके और भी बहुत सारे नाम है, बट आप ट्रांजिशन लाइन कह सकते हैं या टर्मिनेटर लाइन कह सकते हैं। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में 3D ड्राइंग करते वक्त हमें ट्रांजिशन लाइन और टर्मिनेटर लाइन को पहचानना है और उसके हिसाब से हमें ड्राइंग करना है। चलते हैं हम ड्राइंग की तरफ। फ्रेंड, मैं यहाँ पे इजीली फ्री हैंड स्केच बना रहा हूँ। आप मेरा ट्यूटोरियल नंबर 1 देख लीजिए, वहाँ में आप सीख सकते हैं कि किस तरह से फ्री हैंड स्केच सिंपल वे से बना सकते हैं। आप सभी को, अगर आप जेन्युइन आर्टिस्ट है तो आपको फ्री हैंड स्केच बनाना आना ही चाहिए। लेआउट बनने के बाद मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, रेफरेंस इमेज से देख सकते हैं मैं किस तरह एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को कहते हैं ट्रांजिशन लाइन। ट्रांजिशन लाइन का मतलब होता है जो शैडो पोर्शन और लाइट पोर्शन को डिफरेंशिएट करती है। कोई भी हम 3D ड्राइंग या रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हो तब ट्रांजिशन लाइन हमें किस तरह से रेफरेंस यूज़ होती है, एज ए रेफरेंस यूज़ होती है। आप देख सकते हैं, आपको वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं किस तरह से शैडो पोर्शन और लाइट पोर्शन डिफरेंशिएट किया मैंने ट्रांजिशन लाइन को रेफरेंस लेके। जब भी हम कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हैं तो फर्स्ट लेवल पे हम उसका अप्रोक्सीमेटली लेआउट बनाते हैं, रफ लेआउट बनाते हैं। रफ लेआउट होने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, उस पर शेडिंग, ब्लेंडिंग या कलर करना हो तो हम उस पर पेंट करते हैं। बराबर है। बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारी डिटेलिंग करते हैं किसी भी स्केच में, किसी भी पेंटिंग में, बहुत सारे वैल्यू ऐड करते हैं, बहुत सारी डिटेलिंग करते हैं, बट वो हमें 3D लुक नज़र नहीं आता। 3D हमें वो वॉल्यूम नज़र नहीं आता, बिकॉज वंस अगेन हमें उसका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है, इसलिए वैसा होता है और हमारा स्केच या पेंटिंग कहीं फंस जाता है, हमें जो रिजल्ट नहीं मिल पाता। जब भी हम रियलिज्म में वर्क करें, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, पोर्ट्रेट हो या स्टिल लाइफ हो, कुछ भी हो, हमें उस पेंटिंग में या ड्राइंग में हमें ट्रांजिशन लाइन रेक्टिफाई करने आना चाहिए। अगर हम एक बार ट्रांजिशन लाइन फाइंड आउट कर ले तो उसके रेफरेंस से हम बहुत ही ईजीली हम कोई भी पेंटिंग या स्केच इन रियलिज्म में बना सकते हैं। ये बात मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करूँगा कि आप कुछ भी ड्राइंग करते वक्त आप उसका लेआउट बनाइए, फिर आप ट्रांजिशन लाइन ढूंढ निकालिए, ट्रांजिशन लाइन ड्रॉ कीजिए
और उसके हिसाब से आप शेडो पोर्शन, ब्राइट पोर्शन जनरेट अपने फाइंड आउट कीजिए और उस हिसाब से अपनी वैल्यू ऐड करिए। लाइक अगर आप पेंसिल से कर रहे हो तो पेंसिल से शेडिंग कीजिए, अगर आप कलर यूज़ करने वाले हो तो कलर उस प्रकार से ब्राइट और डार्क कलर यूज़ कीजिए। यहाँ ट्रांजिशन लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि ये आपका सरफेस किस तरह है वो भी डिफाइन करती है। यानी अगर सरफेस, अगर ट्रांजिशन लाइन स्मूथ होगी तो समझ लेना कि सरफेस राउंड शेप में है, और अगर ट्रांजिशन लाइन शार्प होगी तो समझ लेना वहाँ पे सडन एजेस है। ठीक है, आप यहाँ पे रेफरेंस देख लीजिए, आप ग्लास की शेडिंग पे देख लीजिए, ट्रांजिशन लाइन वहाँ पे बहुत ही स्मूथ है। स्मूथ होने का, ट्रांजिशन लाइन स्मूथ है यानी क्या डिफाइन करता है कि वो वहाँ पे राउंडनेस है, राउंडनेस की वजह से आपको वॉल्यूम दिख रहा है। और सेम वे डिब्बे के ढक्कन के नीचे वाली ट्रांजिशन लाइन की शार्प एज देखिए, वो शार्प एज शेडो का, वो शार्प एज शो करती है कि वो शेडो है डिब्बे के ढक्कन की, यानी वो डिब्बे के ढक्कन की शार्प एज वो इंडिकेट करती है। इस तरह से हमें वो रियलिज्म इफेक्ट मिलता है। यहाँ पे मैं इस स्केच में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्केच है। मेरा मोटिव यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, मैं स्केच पे यहाँ फोकस नहीं कर रहा हूँ। बस आप यहाँ मेरे स्केचिंग करने की प्रोसीजर देखते जाइए और उस पर फोकस कीजिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो मैं एक बार फिर से समराइज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया फ्री हैंड, बाद में ट्रांजिशन लाइन फाइंड आउट करके उसको भी ड्रॉ किया मैंने, और उसके हिसाब से मैंने शेडो पोर्शन और ब्राइट पोर्शन फाइंड आउट किए। यहाँ पे मैंने एक सिंपल ऑब्जेक्ट लिया है, उस पर सिंपल एक ही लाइट प्रोजेक्ट की है। मैंने सिंपल तरीके से आपको दिखाया है क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। बस आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ध्यान में रख के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपके बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग 3D ड्राइंग से यहाँ से क्लियर हुए होंगे। देखिए, आजकल जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हम देख रहे हैं वो इसी स्टाइल से प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक से ही उनका बेसिक क्लियर होता है। वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं? वो पहले सिंगल लाइट प्रोजेक्शन से प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक और लाइट ऐड करके प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक और लाइट ऐड करते हैं। ऐसे करते करते वो अपना लेवल अप करते हैं। हमें भी बिल्कुल भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके कहीं हम बड़े आर्टिस्ट बन सकेंगे। इसके लिए एक होमवर्क तो बनता ही है। आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो, सिंगल लाइट प्रोजेक्शन पे उसे ड्रॉ करो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। इंस्टाग्राम पे वहां जाके मैं आपका आर्टवर्क देखूंगा और आपको पर्सनली गाइड करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर एक अच्छा आर्टिस्ट हमें दे सकता है। मैं जल्दी आता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।